डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि ये रिफ्लेक्शन का जो फिगर है पहले ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। फिर भी हम एक बार बता देते हैं, अगर ये जो है इससे ऊपर का हिस्सा मीडियम 1 है और इसके नीचे का हिस्सा मीडियम 2 है, मतलब ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। मतलब ये सरल और ये विरल। कहने का मतलब इधर कमजोर हिस्सा, इधर हार्डनेस वाला पार्ट्स। तो अगर कोई इंसिडेंट रे अगर इस तरह का आपतित किरण आ रहा है और ये पास होके दूसरी मीडियम में अगर प्रवेश कर रहा है, मतलब कि पास हो रहा है, तो उसके बाद जो है लाइट का जो ओरिजिनल जो इसका जो स्ट्रेट लाइन था वो डाइवर्ट होके अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जा रहा है, मीन्स इधर आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक कोण का निर्माण हो रहा है और इंसिडेंट रे के पास भी एक कोण का निर्माण हो रहा है। मतलब कि ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण के दोनों के बीच एक कोण का निर्माण हो रहा है। तो इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण के बीच आपतित, तो ये हो गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच का आपतित एंगल, मतलब आपतित कोण। अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो है ये हो गया आपतित कोण। आपतित कोण और ये अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण ये हो गया। तो इससे रिलेटेड जो है दो लॉ हमारे सामने, जो फिजिशियन लोग हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक जो है वो हमको दो लॉ दे के गए हैं। तो पहला लॉ क्या हुआ कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, ये दोनों हम भली भांति जानते हैं। तो आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं। एकदम प्रकाश के परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग ही सेम टू सेम डेफिनेशन है कि ये आपतित किरण हो गया, दूसरा परावर्तित किरण, और दोनों को जो डिफरेंस जो दोनों को कर रहा है, दोनों को जो अलग कर रहा है वो पृष्ठ तीनों जो होते हैं अभिलंब सब एक ही, ये अभिलंब है सब एक ही तल में होते हैं, सब यहीं पे स्थित हैं, एक ही तल पे स्थित हैं। ये पहला जो है नियम हम भली भांति आप लोग समझ में आया होगा। ये पहला नियम इस तरह से समाप्त होता है। दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्यात, मतलब इसको ज्यात मतलब कि एंगल को हम साइन से ले रहे हैं। आपतन कोण की ज्यात तथा अपवर्तन कोण की ज्यात। ज्या मतलब एक मेजरमेंट है, मतलब कितना सा हम हिस्सा लेना वो ज्या। ये लैटिन वर्ड्स हो सकता है, आई थिंक हमको थोड़ा सा डाउट है। फिर भी ये आपतन कोण की ज्या साइन की अनुपात हमेशा स्थिर होता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ जितना कोण अगर ले रहे हैं उतना ही कोण का दोनों का जो अगर हम अनुपात निकालते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब उसका मान जो है स्थिर आता है। तो इसको हम बोलते हैं स्नेल लॉ के भी नाम से जानते हैं। इसमें एक देखेंगे, ये स्नेल लॉ है। स्नेल लॉ मतलब स्नेल का नियम, ये भी बार बार कभी कभी पूछ देता है। तो स्नेल का नियम जो है यही है साइन आई बाय साइन आर, मतलब ये स्थिरांक है। इसको स्नेल का लॉ भी कहेंगे, स्नेल लॉ के नाम से जाना जाता है। और इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो इस तरह का जो है अपवर्तन के नियम को भी हम समझ चुके हैं। आई थिंक आप लोग ये समझ में आया होगा आप लोग को सभी को अच्छी तरह से। तो आप इसे नोट डाउन कर ले और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश का और भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो आपके समक्ष सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।